अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं अकाउंटिंग 2019 रेगुलर स्टूडेंट का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन 7 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज का जो मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, ये वर्कशीट से मुताल्लिक वर्कशीट का सवाल आया क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें या करके बताया गया है कि वर्कशीट बनाएं क्वेश्चन नंबर 8 में, या फिर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाएं। एडजस्टिंग एंट्री में अपना इससे पहले सवाल में बना चुका हूँ, अपलोड हो चुका है। इसी क्वेश्चन की क्लोजिंग एंट्री बाकी है। तो वक्त मिला तो हम क्लोजिंग एंट्री बना देंगे, लेकिन आज हम वर्कशीट बनाने जा रहे हैं। ये जो वर्कशीट ये मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन है 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है कि वर्कशीट बनाएं या और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाएं। ठीक है, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ सवाल में कहा गया टेक दी डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो डेटा दिया गया है वो लें। क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा दिया गया है, उससे हमसे मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट मांगा था और क्लासिफाइड बैलेंस शीट मांगी थी, जो हम बना के अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद है, मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से सवाल दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है आपके सामने, मैसर्स इब्राहिम एंड कंपनी है। ठीक है, ये आपके सामने इसका ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये कौन से पीरियड का है? फॉर द ईयर दिसंबर 31, 2018 का है सवाल। मैसर्स इब्राहिम एंड कंपनी का, और इसका डेट में डेबिट बैलेंस सारे ये दे दिए गए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। डेबिट बैलेंस इस ट्रायल बैलेंस के, और ट्रायल बैलेंस के ये क्रेडिट बैलेंस भी आपके सामने सारे नज़र आ रहे हैं। आपके सामने ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। ये मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 जब मैंने कराया था, एक चीज़ मैंने पढ़ के बता दी थी। आप मेरा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो वहाँ इस सवाल की, इस डेटा के बारे में हर चीज़ पता है, कि डेबिट बैलेंस के सारा इस पर तफसील है। अभी मैं इस पर दोबारा नहीं बहस कर रहा। तो इसके नीचे हमें एडजस्टमेंट डेटा दिया गया था। ये एडजस्टिंग एंट्री भी मैंने सबकी एक अलग सवाल में बना दी थी पूरी। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31 सर इंक्रीज अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाई विच 6250, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड ₹10,000, डेप्रिसिएशन ऑन सेल इक्विपमेंट फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 10% बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सब वहाँ पे करके दिखाया मैंने। ये इनका कंपुटेशन भी करके दिखाया किस तरह। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹11,250 की हैं। सेल सैलरीज वर पेड टू दी एक्सटेंड ऑफ ₹10,000 की है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग एंडिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री ऑफ December 31 वाज ₹7,500, और जो ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी वो ओपनिंग होती है। रिक्वायर्ड मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट। ये मैंने सवाल पूरा करके आपके सामने कर दिया है। एडजस्टिंग एंट्री भी अलग से करके जनरल में मैंने आपके सामने अपलोड कर दी गई हैं। ठीक है, इस अब हम वर्कशीट बनाएंगे। ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, इन्हीं की मदद से और एडजस्टमेंट की मदद से हम वर्कशीट बनाएंगे। हमसे कहा गया है कि ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम बन जाएंगे हमारी वर्कशीट में, फिर 2 कॉलम हमारे बन जाएंगे वर्कशीट में इस एडजस्टमेंट एंट्री के, जो हम पहले बना चुके हैं। 2 ही कॉलम उसके जो होते हैं वो हम करेंगे, और फिर उसके बाद 2 कॉलम बनते थे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। उसके लिए उन्होंने मना कर दिया सवाल में। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर 8 कॉलम, यहाँ 10 कॉलम वर्कशीट नहीं बोली, 8 कॉलम बोली है वर्कशीट। उसमें से ओमिटिंग करते हुए दी पेयर ऑफ कॉलम ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमारे पास अगर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के हम ये 2 कॉलम ओमिट ना करें तो 10 कॉलम वर्कशीट हो जाएगी। इन्होंने इन 2 कॉलम कह दिया, आप अपनी वर्कशीट में जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएं, यानी इसके 2 कॉलम जो होते हैं, पेयर जो होता है इसका कॉलम का, वो हमारे हट जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा 8 कॉलम वर्कशीट बनानी है, यानी हमने प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम होंगे हमारे पास, और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट के 2 कॉलम होंगे, 4 कॉलम हो गए। 2 कॉलम हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के होंगे, 6 कॉलम, और 2 कॉलम हमारे पास होंगे बैलेंस शीट के, 8 कॉलम। ये हमारे 8 कॉलम वर्कशीट बनानी है। तो मैंने बनाई है, अभी आपके सामने दिखाता हूँ इसी सवाल की मदद से। ये डेटा इस एडजस्टमेंट की डेटा की मदद से हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट में ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये बिल्कुल आपको टैली होने चाहिए। जब हम 2 कॉलम बनाएंगे, इसके सारे अमाउंट लिखेंगे, टाइटल अकाउंट्स लिखेंगे, इसका जो टोटल आ रहा होगा वो लिखेंगे। इसी तरह क्रेडिट साइड के बनाएंगे सारे के, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा होगा
वो लिखेंगे। इन दोनों का टोटल लिख लेंगे, बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों का बराबर होगा, टोटल दोनों का ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर है, तो हम एडजस्टमेंट के 2 कॉलम में एंट्री करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट बनाएंगे तो एक कॉलम तो यहाँ मौजूद होगा ज़रूरी, एडजस्टमेंट जो एंट्री आएगी उसका एक कॉलम यहाँ मौजूद होगा, और एक कॉलम जो है टोटल के नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा। जो एडजस्टमेंट एंट्री के हवाले से नया कॉलम दरियाफ्त हुआ होता है, वो 31 जो इससे पहले ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद अपनी आगे वर्कशीट बनाते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको सवाल दिखा दिया है स्टूडेंट, अच्छी तरह। अब मैं वर्कशीट बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी सॉल्यूशन में है। वर्कशीट में कंपनी का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, डेटा के अंदर मैसर्स इब्राहिम एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट में कहा गया 8 कॉलम वर्कशीट कौन से पीरियड में बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008। ये 3 कॉलम आप टॉप ऊपर लिखेंगे। फिर आपके रजिस्टर के दोनों साइड का जो पेज होगा वो लेंगे आप दोनों साइड के पेज पे। फिर यहाँ से आप लाइन बनाएंगे, पूरी स्केल से सीधी लाइन बनाते चले जाएंगे, आखिर तक लाइन बनाएंगे पूरी, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरी लाइन स्केल से ऊपर से एक लाइन छोड़ के, जो एक लाइन बना ली ऊपर से छोड़ के, दूसरी यहाँ से आप लाइन बनाएंगे सीधी, स्केल को रख के ऐसे। फिर यहाँ से रख के आप लाइन खींचेंगे पूरी की पूरी, ये आपकी लाइन पूरी आ जाएगी, ठीक है। फिर आप बनाएंगे यहाँ से सबसे पहले एक बड़ा स्पेस रख लेंगे इस साइड पे। इस सफ़े के ऊपर जो है सिर्फ 2 ही कॉलम बनाएंगे, बाकी आप जो है 6 कॉलम इस वाले दूसरे सफ़े पे बनाएंगे। आपने यहाँ से लाइन बना ली है ताकि आप टाइटल ऑफ अकाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ दी गई है। इस सफ़े पे 2 कॉलम बना लिया आपने, पहले एक लाइन बनाई, ठीक है। अच्छा, बीच में से आप जब करेंगे लाइन करेंगे, बीच में से भी एक लाइन बनाएंगे, ये सेंटर से लाइन बनाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे जो कॉलम के ऊपर हेडिंग है ना, वो लिखेंगे, कॉलम की हेडिंग है। यहाँ पे लिखा हमने सब, यहाँ पे लिखा हमने अकाउंट्स टाइटल लिखा है, जो सवाल में टाइटल दिए उनके नाम यहाँ लिखे जाएंगे। फिर यहाँ हमने दिया है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड करनी है, 4 कॉलम हो गए। फिर इनकम स्टेटमेंट लिखना है, फिर बैलेंस शीट हमने लिखनी है, ठीक है। जब हम ये लिख लेंगे, इसके लाइन खींच देंगे नीचे। अब ये तो एक लाइन रह जाएगी, इसके अंदर डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, हर कॉलम को डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट, मैंने लाइन का बता दिया, लाइन बन गई। इसी तरह पेयर बनाते जाएंगे, पेयर बनाएंगे, फिर उसके अंदर कॉलम बनाते जाएंगे 2-2। आपने वर्कशीट में कुछ नहीं करना होता। पहले सबसे पहले आपने सारे टाइटल ऑफ अकाउंट उतार लिए होते हैं, सवाल में दिए गए डेबिट भी और क्रेडिट भी उतार के उनके अमाउंट लिख लिए होते हैं। ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट लिखते हैं सिर्फ आप उनके। जैसे कैश है, मेरे पास सवाल में 1,10,000 रुपये दिया है, मैंने कैश 1,10,000 लिख लिया है। सवाल में डेबिट बैलेंस के अंदर दिया अकाउंट रिसीवेबल, तो मैंने डेबिट में 1,25,000 रुपये लिख दिया। डेबिट जैसे सवाल में दिया वैसे उतार लिया मैंने। फिर सवाल में दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है जो डेबिट बैलेंस में दी गई है, सवाल के ट्रायल बैलेंस में ये ओपनिंग होती है, ठीक है। ये 56,250 रुपये की मैंने एज इट इज उतार ली है। ये प्रीपेड ऑफिस रेंट सवाल में लिखा हुआ है 25,000 का, एज इट इज उतार लिया। सेल्स इक्विपमेंट एज इट इज उतार ली 10,06,250 रुपये की। फिर इसी तरीके इब्राहिम ड्राइंग 12,500 की। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 10,000 रुपये का। परचेज जिस तरह सवाल में लिखी है मैं उतारता जा रहा हूँ, वैसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन इन 25,000 रुपये का। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस ऐसे उतार लिए मैंने, डेबिट में लिख दिए ऐसे। सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट में, ये सारे डेबिट आ गए जो सवाल में थे। अब हम क्रेडिट वाले बैलेंस में चले आएंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया है, क्रेडिट उतार लिया 3,750 का, क्रेडिट वाले कॉलम में लिख रहे हैं भैया। फिर आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट के ऊपर है, ये 31,250 का क्रेडिट में लिख दिया मैंने। सवाल से उतार रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं कर रहा। अकाउंट्स पे बिल 81,250 रुपये का ऐसे ही उतार लिया। मॉर्गेज पे बिल 25,000 रुपये का ऐसे ही उतार लिया। इब्राहिम कैपिटल 1,68,750 का ऐसे उतार लिया। सेल्स 5 लाख की ऐसे उतार ली। कमीशन इनकम 10,000 का। परचेज रिटर्न अलाउंस 17,500 का, ठीक है। फिर परचेज डिस्काउंट, इस तरह ये दोनों साइड के कॉलम हो गए। डेबिट पे हमने सवाल से उतार लिया पूरा, क्रेडिट उतार लिया। अब हम इसके नीचे हमने लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई। इस डेबिट साइड का टोटल करा हमारे पास आया 8,57,500। क्रेडिट साइड का टोटल करा हमने 8,57,500। इस तरह ये दोनों साइडें बराबर हैं। फिर हमने अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करना शुरू करी। एडजस्टमेंट एंट्री हमने पहली एडजस्टिंग एंट्री करी, जो मैंने करके आपको अपलोड करी भी है। पहली एडजस्टमेंट एंट्री आप देखें, पहले इनकी इंक्रीज दी अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय रुपीज़ 6,250। कह रहे हैं कि 6,250 का अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज कर दिया।
आप एंट्री पास करेंगे जो है कितने अमाउंट से, 6250 का यहाँ है, और सवाल में कहाँ है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये रहा, देखिए सवाल के अंदर 3750 का, 3750 रुपये का पहले था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और अब एंट्री के अंदर आया, अब हो गया बढ़ के 6250 का। तो लिहाजा इस साल का कितना हुआ है, 6250 में 3750 माइनस के, तो इस साल का कितना बना, 2500 की एंट्री पास कर देंगे। हमने एंट्री पास करी है। एंट्री बनती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। एक अकाउंट में बताया यहाँ मौजूद होगा उसका, यहाँ एडजस्टमेंट के 2 कॉलम में आ जाएंगे। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री, ये लिखा हमने एडजस्टिंग एंट्री, इसके 2 कॉलम में आ जाएंगे। जो अकाउंट यहाँ मौजूद होगा उसकी एंट्री डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है यहाँ करेंगे, और जो अकाउंट मौजूद नहीं है वो टोटल के नीचे यहाँ अकाउंट खोलते चले जाएंगे वो, ठीक है। यहाँ बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है सवाल में, तो हमने हमारा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट है, नंबर 1 डाला 2500 रुपये का। फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स के कॉलम में गए हम, यहाँ पे हम गए अलाउंस फॉर बैड डेट्स के कॉलम में गए, और ये एडजस्टमेंट के जो क्रेडिट साइड में हमने उसी के सामने 31,250 के सामने क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट के 7,500 रुपये, वो 2500 रुपये, 2,500 रुपये हमने नंबर 1 डाल के क्रेडिट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यहाँ रिकॉर्ड करा, 7,500 रुपये का नंबर एंट्री नंबर 3 के अंदर दिया गया है, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो यहाँ लिखा हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, उसके सामने क्रेडिट किया 7,500 रुपये का। दूसरी एंट्री आपकी ऑफिस रेंट एक्सपेंस की है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस आपने यहाँ रिकॉर्ड करा 10,000 रुपये का, और जो है ऊपर जो दिया गया आपका ऑफिस के हवाले से प्रीपेड ऑफिस रेंट, ये जो प्रीपेड ऑफिस रेंट दिया गया है, प्रीपेड ऑफिस रेंट को क्रेडिट किया आपने 10,000 रुपये का, एंट्री नंबर 2, क्योंकि एंट्री बनी थी ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट, ये इसलिए 10,000 से क्रेडिट हो गया। ये सब एंट्रियाँ मेरी बनी भी आपको आती होंगी, इसलिए मैं अब जिसमें करते मैंने इस एंट्रियाँ एडजस्टिंग एंट्री इसलिए आपको करा दी थी अलग से, सिर्फ आपने वहाँ से छापनी है एंट्रियाँ। जो अमाउंट है डेबिट क्रेडिट का अपने डेबिट कार्ड में लिखना है, जो अकाउंट ऊपर है उसके सामने लिखना है वो, और जो अकाउंट नहीं है वो नीचे खोलते चले जाने। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज आपकी 11,250 रुपये की, नंबर 4 के ऊपर आपने इसको क्रेडिट किया, और जो है ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट में यहाँ मौजूद है, ऊपर चले गए आपने, वहाँ क्रेडिट कर दिया है। जो है ये है आपका ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है, इसके आगे डेबिट कर दिया 11,250 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी प्रीपेड सेल सैलरीज को यहाँ पर आपने डेबिट करा, और उसका दूसरा अकाउंट जो है वहाँ पर है सेल सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, उसके सामने 10,000 रुपये लिख दिए। फिर आपकी जो है जो ओपनिंग स्टॉक, फिर आपकी एंडिंग मर्चेंडाइज है, ये एक्सपेंस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को आपने डेबिट किया 56,250 से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 56,250 डेबिट किया, और क्रेडिट किया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ मौजूद है 56,000, ये जो ये 77,500 से आपने एंडिंग मर्चेंडाइज को डेबिट किया था पहले, ये किया है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट किया 77,500 रुपये से। अब जो आपकी 56,250 की ये ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज मौजूद है, इसको क्लोज कर देंगे, ये ओपनिंग होती है, इसको क्लोज करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट में कर दिया हमने 56,250 की, डेबिट करेंगे क्या, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इन दोनों कॉलम को टोटल करा, तो हमारे पास टोटल इसका आप कर लीजिएगा, टोटल मैंने करा था इक्वल आ गया, लिखना भूल गया उसके बाद, आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट कॉलम और बैलेंस शीट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट कॉलम में आप याद रख लें कि तमाम एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे और तमाम रेवेन्यूज़ क्रेडिट साइड में आएंगी, ये याद रख लीजिएगा। और बैलेंस शीट में तमाम असेट्स डेबिट के अंदर आएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट में आएगा, और तमाम लायबिलिटीज़ क्रेडिट में आएगी, और प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट जो है ना कैपिटल, वो क्रेडिट में आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ये देखें मैंने डेबिट में शुरू है, परचेजेस मैंने 10,000 रुपये की डेबिट में लिखी है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में। फिर ट्रांसपोर्टेशन मैंने डेबिट में लिखा है, पर ट्रांसपोर्टेशन लिखा 25,000 का डेबिट में लिखा है। सेल्स रिटर्न अलाउंस भी डेबिट में आता है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सेल रिटर्न अलाउंस, सेल डिस्काउंट जो भी वो डेबिट में आते हैं, ये लोग इनको डेबिट में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस से। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन इन 25,000 का आ गया है। फिर ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस देखें, पहले डेबिट में लिखे 62,500 के,
और उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट साइड में 11,250 के, इन दोनों को जमा कर लो। डेबिट डेबिट को जमा कर लेते हैं और डेबिट क्रेडिट माइनस होके जाते हैं, ठीक है। जो बड़ी फिगर होती है उस साइड में लिख देते हैं। अगर डेबिट की फिगर बड़ी होती है डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट की फिगर बड़ी तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर दोनों क्रेडिट हैं तो जमा के क्रेडिट में आ जाते हैं, दोनों डेबिट हैं जमा के डेबिट में आ जाते हैं। और जो एक डेबिट एक क्रेडिट है तो डिफरेंस माइनस करके जो अमाउंट जिसका बड़ा होता है उसकी साइड में लिख देते हैं। डेबिट में है तो एक डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे दोनों साइड डेबिट की हैं और दोनों जमा हो जाएंगी। जमा के 73,750 रुपये यहाँ लिख दिए हमने। चूँकि दोनों डेबिट थे तो हमने इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में लिख दिया 73,750। फिर सेल सैलरीज एक्सपेंस है 75,000 रुपये की डेबिट के अंदर है और दूसरे 10,000 से क्रेडिट है तो ये माइनस कर लेंगे। माइनस करके हमारे पास बचते हैं 65,000 रुपये। चूँकि अमाउंट डेबिट का बड़ा है इसलिए डेबिट में 65,000 रुपये लिख दिया हमने। इसी तरह अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ गया, ये क्रेडिट में 3,750 का और डेबिट में फिर हमने क्रेडिट में 2,500 का और कर दिया है। तो क्रेडिट जमा होकर क्रेडिट में चले जाते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर जाता है, क्रेडिट साइड में। तो इन दोनों को जमा करा 6,250 रुपये का जो सवाल में एडजस्टमेंट बताया था वो हो जाएगा। उसको लिखा 6,250 रुपये का बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में लिख दिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट के अंदर जाता है। अकाउंट सिविल काउंटर अकाउंट होता है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले 31,250 का था क्रेडिट में, अब क्रेडिट में 7,500 का हो गया है। दोनों को जमा करा तो ये हमारे पास बन गया 38,750। ये भी बैलेंस शीट का आइटम होता है, क्रेडिट साइड में जाता है। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड के कॉलम में लिख दिया 38,750। फिर अकाउंट्स पे भी 81,250 का, ये बैलेंस शीट में लेगा। लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में आती है 81,250 रुपये की, ठीक है। मॉर्गेज पे बिल 25,000 रुपये की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी 25,000 रुपये की, ठीक है। इब्राहिम कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। इब्राहिम कैपिटल कितने का है? 1,68,750 का, 1,68,750 का, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपकी सेल्स है, सेल्स आपकी इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में जाती है। 5 लाख की सेल्स है, क्रेडिट साइड में चलेगा। इनकम स्टेटमेंट की आमदनी होती है इनकम स्टेटमेंट की। फिर आपका कमीशन इनकम है, कमीशन का 10,000 रुपये का कहाँ है? क्रेडिट में लिखा हुआ है। ये भी इनकम है इसलिए इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, 10,000 की लिख दी हमने। फिर हमारी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है 17,500 का है। ये जो है आपका ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा लेकिन क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट में जाता है, परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट में जाता है इनकम स्टेटमेंट के 17,000। फिर है परचेज डिस्काउंट भी 20,000 क्रेडिट लिखा है तो ये भी इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और सेल डिस्काउंट डेबिट साइड में जाता है, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड में जाता है इनकम स्टेटमेंट के। फिर अब ये सारी नीचे जो एडजस्टमेंट अभी नई आई है हमारे पास, ये टोटल के नीचे वाली सारी एडजस्टमेंट जो एक्सपेंस है वो डेबिट में ले आएंगे। 2,500 के एक्सपेंस हैं वो इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में साइड चले गए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में चले गए। फिर ऑफिस रेंट एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड में ले गए। फिर आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये लाइबिलिटीज है 11,250 की, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाती है, ये बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में चली गई लाइबिलिटीज। फिर प्रीपेड सेल सैलरीज है, प्रीपेड एडवांस होता है, असेट्स होता है 10,000 का, ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में आ गया। फिर इसके बाद आपका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समझिए, दोनों आइटम जैसे लिखे हुए हैं जिस तरह लिखे हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, एक ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है, उसको एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया ओपनिंग जो है वहाँ पे आ गया इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग आ गया इसके अंदर क्रेडिट साइड में आ गया, ओपनिंग डेबिट साइड में आ गया। अब ये मुकम्मल हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ हमारा एडजस्टमेंट टोटल है उससे एक लाइन छोड़ के ताकि वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। फिर नीचे हमने चारों कॉलम की लाइन बना ली। देखो जहाँ हमारे एडजस्टमेंट का टोटल हमने किया होगा यहाँ पे, इससे एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की लाइन है ये, और एक लाइन छोड़ के लाइन बना लेंगे चारों कॉलम की। अब जो है इनकम स्टेटमेंट का टोटल करा हमने, क्रेडिट साइड का टोटल जो टोटल बड़ा है जिस साइड का दोनों साइड लिख दें। अगर क्रेडिट साइड का बड़ा होगा तो प्रॉफिट में होगा, अगर डेबिट साइड का बड़ा होगा तो लॉस में होगा। सही है। इनकम स्टेटमेंट का टोटल अगर क्रेडिट साइड का बड़ा आता है तो प्रॉफिट में आ रहा है सवाल, अगर डेबिट में आ रहा है तो वो फिर लॉस में होता है। तो हमने जो है यहाँ पे 62,500 बड़ा था क्रेडिट साइड का, तो और यहाँ का टोटल आ रहा था यहाँ का आ रहा था 6,25,000 में 62 लिख दिया मैंने। ये लिखते वक्त ये है 6,25,000, ठीक है। 6,25,000 क्रेडिट का आ रहा था, 5 लाख डेबिट का आ रहा था। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से मैंने डेबिट का टोटल माइनस कर दिया। तो यह मैं जो लिखूंगा ना, यहाँ मैंने ये भी गलत लिखा है, यहाँ दोनों साइड जो है ना, बड़ी वाली जो साइड है दोनों साइड, वो दोनों साइड लिखी जाएंगी 6,25,000। ये दोनों साइड है, जिस साइड का टोटल बड़ा है दोनों साइड में वो टोटल लिख दिया जाएगा।
तो और जो इसका यहाँ का टोटल था 5 लाख का था, 6 लाख में 6,25,000 में से 5 लाख माइनस करें तो 1,25,000 रुपये ये प्रॉफिट हो गया। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्योंकि जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर लॉस होगा डेबिट साइड बड़ी है तो फिर वो लॉस जो है क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये भी एसेट्स में भी है। दोनों साइड में आपने एक ही चीज़ जो टोटल आपका डेबिट का बड़ा आएगा तो प्रॉफिट होगा तो डेबिट का बड़ा आएगा, और लॉस होगा तो क्रेडिट का बड़ा आएगा। तो ये चूँकि प्रॉफिट का सवाल था, डेबिट का 4,56,250 का आया है, और जो यहाँ का टोटल था वो माइनस करा हमने इसमें से, तो 1,25,000 यहाँ पे आ गया, 1,25,000 का आ गया है बैलेंस। दोनों साइडें बराबर हैं। यहाँ का टोटल आप कर लीजिएगा, मैंने लिखना है यहाँ पे शो नहीं करा है, तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो अभी ये दोनों साइड बराबर हैं, ये 6,25,000 दोनों साइड पे लिखा है यहाँ पे। यहाँ 4,56,250 लिखा। चूँकि प्रॉफिट में सवाल है, इनकम स्टेटमेंट की साइड बड़ी थी, प्रॉफिट में आया, तो वही बैलेंस दोनों साइड में बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। जो बैलेंस यहाँ पर आएगा, जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा इनकम स्टेटमेंट में, वही डिफरेंस आपका बैलेंस शीट की दोनों साइड के अंदर भी वही डिफरेंस आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये मैं करके नहीं दिखा रहा था आपको, सवाल करने में 1.5 घंटा लग जाता है रिकॉर्ड करने में, तो मैंने इसलिए आपको बना के आपके सामने ये रख दिया है सवाल वर्कशीट का। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और जब मैं सिखाऊंगा अपने, अभी आपका इम्तहान ख़त्म हो जाए उसके बाद से मैं ये वर्कशीट बाकायदा बनाना सिखाऊंगा, तो फिर आप इसको सीख लेगा। अभी टाइम नहीं है सिखाने का मेरे पास, क्योंकि आपके सवाल करिए मैंने बनाई है आपके सामने ये सारे दिखा रहा हूँ आपको। ये 8 कॉलम की वर्कशीट बनाई है। आप इसको पहले उतारिएगा अच्छी तरीके से, फिर आपको समझ में आएगी। देखिएगा, जब तक आपने हाथ से नहीं लिखेंगे समझ में नहीं आएगी। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ये पेपर मुकम्मल हो चुका है, सिवाय क्लोजिंग एंट्री के जो और के अंदर करके आइए या में, और बाकी मुकम्मल हो गया। वक्त मिलेगा मैं क्लोजिंग एंट्री करा दूंगा या किसी और सवाल में करा दूंगा क्लोजिंग एंट्री। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे शेयर भी करें, और कमेंट्स करके हमें बताएं। ये मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके आपके सामने दिखाया है वर्कशीट को, ताकि किस तरह बनी है इसकी वर्कशीट। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं इसकी एक चीज़ आपको सिखाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। ये 3, 4, 5, 6 क्लासों के अंदर जाके आदमी सीखता है। चलें, इजाज़त दीजिए।